समय अगर चाहे तो क्या ना करा दे, इसका आज जीता जाता एग्जाम्पल देखोगे तो यूजीसी मैटर है। जो एससी एसटी ओबीसी में लगभग लोग बीजेपी के नाम पे ही चिढ़ जाते थे ना। मोदी का नाम आता था तो फेंकू 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 वाली बातें और तमाम तरीके से मोदी को टारगेट करते थे। मतलब उनके आप पोस्ट में जाके देख लीजिए, भर भर के गालियां होती थी। आज वही एससी एसटी ओबीसी एकदम मोदी जी की मुरीद हो रखी है। मोदी जी का पूरा एकदम हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने गिफ्ट में उसको यूजीसी दे दिया है। और वहीं दूसरी तरफ देखो आप, तो जो अपने पुश्तों से है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी को सपोर्ट करती चली है, उसके एकदम ग्लोरी से और स्ट्रगल तक उसके साथ रही है। आज वही जनरल कैटेगरी मोदी जी की जरा सी भी तारीफ नहीं सुनना चाह रही है। वो परेशान भटक रही है सड़कों पे। इसका कारण विशेष है मोदी जी, क्योंकि ये यूजीसी जो बिल लेके आए हैं वो जनरल में कहीं कहीं एक रोष व्यक्त कर दिया है। जनरल वर्ग नाराज है योगी मतलब मोदी जी से, बीजेपी से। लोग धरना दे रहे हैं, मोदी जी को हटाने की बात हो रही है। अब वोट नहीं देंगे बीजेपी को, ये बात हो रही है, ये शपथ ली जा रही है। मोदी जी से आखिर इतना जनरल नाराज क्यों हो गया, ये आप सभी जानते हैं, यूजीसी के कारण। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा अन्य वर्ग है वो एकदम मोदी जी का मुरीद हुआ पड़ा है। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मोदी जी यूजीसी लेके आए, इससे नाराज तो इनका अपना खास वोटर हुआ, जनरल, जो वोट न देने की बात कर रहा है अब बीजेपी को। तो इनका वोट तो मान लो कट गया, जितना परसेंट जनरल होगा उतना कट गया। अब लेकिन सामने जो दूसरे पार्टियां हैं, उसके नेता लोग हैं और उस पार्टियों के सपोर्टर लोग हैं, वोटर लोग हैं, उसमें तो बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जैसे मान लो राहुल गांधी, कांग्रेस, सपा, समाजवादी पार्टी, लालू यादव, ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, ऐसे तमाम छोटे छोटे पार्टियां और भी होंगी। अब इन सब के जो वोटर थे, स्पेशली वो ज्यादा ओबीसी, एससी एसटी समाज के लोग थे, या कुछ में स्पेशली देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग थे, ये इनको वोट करते थे। बट यूजीसी ने जो गाइडलाइन, मतलब यूजीसी की गाइडलाइन जो आई है, इसके मुरीद होने के बाद ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहीं अगर ये इनकी पार्टी छोड़ के मोदी जी की तरफ शिफ्ट हो लिए, मतलब ये अगर भाजपाई हो जाएंगे, तब तो फिर ये जो नेता हैं इनको बहुत सदमा लग जाएगा एकदम से। ये परेशान बेचारे, जो अपनी पार्टी इन्हीं के बलबूते खड़ी किए, हर रैली में इनको बुला के अपनी जनसभा दिखाते थे, अपना पावर दिखाते थे, इनके दम पे अपनी सीटें वो जीत पाते थे। अगर यही इनके कोर वोटर चले जा रहे हैं भाजपा में ना, यूजीसी जैसे बड़े मुद्दे को पाके, तब तो फिर इन पार्टियों का खेल खराब हो जाएगा। और रही बात, इनको तो जनरल भी वोट नहीं देगी, क्योंकि वो पहले से ही इनको लात मारती रही है, वो बीजेपी को सपोर्ट करती रही है। तो उम्मीद है कि वो फिर से इन लोगों को वोट देने नहीं आएगी। ना उसके लिए राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, ना उनके लिए समाजवादी है, ना बसपा है, ना ऐसे और तमाम पार्टियां वो नहीं चाहेंगे वोट देना, क्योंकि वो बीजेपी के थे। बीजेपी से रोटने के बाद वो यही कह रहे हैं, हम तो हो गए बैरागी, हम जा रहे हैं हिमालय, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से। जिस पार्टी से हमने मतलब रखा था उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, यूजीसी देके। तो ये मामला जो है, अगर एससी एसटी ओबीसी को खुश कर रहा है तो वो खुश हैं वाकई में। लेकिन उनके जो अपने नेता थे, वो अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बताते थे, उनके वो नेता बड़े परेशान है वो अपनी पार्टी को लेके, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारे वोटर वो जो है वो भाजपाई हो जा रहे हैं। मोदी कैसा मास्टर गेम, इसको ना एकदम से समझ लो माइंड ब्लोइंग वाला मैटर है ये। अब नेता लोग परेशान हैं। अभी यूजीसी में देखो, अखिलेश यादव आए थे, सब लोग पूछने लगे यूजीसी यूजीसी, तो वो कहे कि इसमें दोषी को छोड़ा नहीं जाए ना, और जो मतलब दोष नहीं किया है उसके साथ में अन्याय ना हो, ऐसे कुछ करके मतलब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं कहीं मोदी जी की तारीफ आ रही है। विपक्ष वाले तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके विपक्ष वाले जो है ना, उनके वोटर वो खुद ही मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं यूसीजी पाके। तो भैया अब आप लोग बताओ कि फाइनल मैटर का है, क्या होने वाला है आखिर।
अब जनरल बनाम मोदी चल रहा है और मोदी सपोर्टिंग SC ST OBC चल रहा है, तो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? और जनरल भाइयों आपके लिए तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, आप किसको जाओगे वोट करने? नोटा, नोटा याद रखना और जवाब देना है इस सरकार को नोटा दबा के। बाकी SC ST OBC आप तो पहले डिसाइड ही कर लेना कि जो हमारे दलितों के और पिछड़ों के मसीहा हैं उनका साथ देना है या नए फेकू जी पे भरोसा करके इनको आके वोट देना है। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।